प्रिय मित्रों, नमस्कार। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न: कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर: कहानी का नायक दारोगा वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह धैर्य को मित्र, बुद्धि को पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानकर ईमानदारी, धर्मनिष्ठा और कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त है। परिवेश में फैले भ्रष्टाचार के माहौल में भी वह ईमानदारी की मिसाल प्रस्तुत करता है। उसके इन्हीं गुणों के कारण कहानी के अंत में बुराई की पराजय होती है और सत्य की विजय होती है। प्रश्न: नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर: नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। पहला, निंदनीय पक्ष। कहानी के आरंभ में पंडित आलोपी दीन का एक भ्रष्ट व्यापारी के रूप में व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। वह अपने पैसों की ताकत के बल पर दारोगा वंशीधर को खरीदने की कोशिश करता है और जब सफल नहीं हो पाता है तो संपूर्ण न्याय व्यवस्था को ही खरीद लेता है। दूसरा, प्रशंसनीय पक्ष। पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष कहानी के अंत में उभर कर सामने आता है, जब वह सत्य को स्वीकार कर वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए उसके घर पर जाता है। प्रश्न: कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क, वृद्ध मुंशी। ख, वकील। ग, शहर की भीड़। उत्तर: क, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। वृद्ध मुंशी की यह बातें समाज में फैले भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करती है। ख, वकील। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। ये अंश न्याय व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करते हैं। ग, शहर की भीड़। पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह
कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। इन अंशों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शहर की भीड़ सिर्फ तमाशा देखने के लिए होती है, वास्तविकता से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे प्याज बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। क, यह किसकी उक्ति है। ख, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। ग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। उत्तर क, यह उक्ति दारोगा वंशीधर के वृद्ध पिता की है। ख, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि यह महीने में एक ही बार पूरा दिखाई देता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है। ग, नहीं, क्योंकि ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है और ईमानदारी का सुख चिरकाल तक रहता है। प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वैसे तो किसी भी कहानी के कई शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस कहानी के दो अन्य शीर्षक सबसे उचित जान पड़ते हैं। पहला, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, क्योंकि इस कहानी में सच्चाई को परेशानियां झेलनी पड़ी और अंत में बुराई को उसके आगे झुकना पड़ा। दूसरा, धन के ऊपर धर्म की जीत। यह शीर्षक इसलिए उचित है क्योंकि इस कहानी में धन ने भले ही लोगों के सामने धर्म को पराजित कर दिया हो, लेकिन अंत में वह धर्म से हार स्वीकार कर लेता है। प्रश्न, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। उत्तर, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे मुख्य कारण वंशीधर की कर्मनिष्ठा और ईमानदारी है, क्योंकि कोई व्यक्ति चाहे जितना ही भ्रष्ट क्यों न हो, वह अपने स्वयं के कार्य के लिए ईमानदार व्यक्ति का ही चयन करना चाहता है। कहानी का यही अंत सबसे उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इसमें ईमानदारी की जीत को दिखाया गया है।